नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां काफी हैं, लेकिन निशाना नहीं लगा पाती है। हथियार उठाने में उसके हाथ कांपते हैं। ये पुलिस असामाजिक तत्वों से कैसे लड़ेगी, कैसे समाज की सुरक्षा करेगी? अगर पुलिस को हाईटेक बनाने की बातें चल रही हैं, तमाम संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, अगर पुलिस को हाईटेक हथियार दे दिए गए तो उनको कैसे ऑपरेट करेगी? जब दंगा नियंत्रण हथियार नहीं ऑपरेट कर पाती तो बाकी चीजों को कैसे ऑपरेट कर पाएगी और कैसे हाईटेक पुलिसिंग हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बंदूक चला नहीं पा रहे हैं, आम जनता को सुरक्षा कैसे देंगे? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बुलंदशहर में पुलिस की एक और प्रदर्शनी लगी। एंटी राइट वेपन्स चलाने थे, इंस्पेक्टर से लेके एसएसपी तक सीना लेकर आए, लेकिन फेल रहे। इसको कहते हो ना, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा उतार ये तो हेलीपैड की ईटा दिखाई पड़ी, ईटा मारो। इनका पृथ्वीराज चौहान के खानदान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निशाना उसी पोजीशन में लगाते हैं। टारगेट की तरफ बंदूक की नाल करते हैं और खुद दूसरी तरफ देखते हैं। ऐसे शब्दभेदी पुलिस वाले यूपी पुलिस में बहुत कम भर्ती होते हैं, लेकिन लकीली ये यूपी पुलिस को मिल चुके हैं। ये भाई साहब निशानची नंबर 2 हैं। ये आज बास्केटबॉल पर निशाना लगाएंगे, पूरे जुनून में हैं। आज अगर डीजीपी जावेद अहमद साहब खुद सर पर सेब लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके निशाने से सेब बच नहीं सकता। लेकिन ये क्या, बंदूक का खटका दब ही नहीं रहा? अरे एक सेकेंड, इनके चेहरे की तरफ एक बार देखिएगा। दिवाली वाले दिन के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। अब चली और नहीं चली। किसी ने कहा था कि निशाना लगाते समय आंखें टारगेट पर होनी चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस ने शायद टिगर सुन लिया होगा। इनको देखिए, बड़ी मुश्किल से टिगर खींच पाए हैं। चल गई किसी ने। ये भाई साहब आंसू गैस के गोले की पिन निकाल रहे हैं। जितने मानवीय भावों का वर्णन श्रृंगार से रौद्र रस की कविताओं में मिलता है, सारे भाव इनके चेहरे पर राउंड लगाकर जा चुके हैं और ये निकल गई पिन। अब मैम का नंबर आया, लेकिन मैम को शस्त्र ज्ञान देने वाले ये जो भाई साहब बगल में खड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले की पिन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन यूपी में राय चंदों की कमी थोड़े है। अब इनका नंबर आया है, लेकिन बंदूक का मुंह किधर रखना है, सारे पुलिस वाले दौड़ कर बताते हैं। वर्दी वाले अपने साथियों को जानते हैं कि अगर नहीं बताया कि बंदूक का मुंह किधर रखना है, तो कहीं हमारी तरफ ही नाल करके खटका न दबा दें, क्योंकि इस निशानेबाजी की पूरी प्रतियोगिता में निशाना लग चुका है। इसका अनुमान बंदूक की आवाज से लगाया गया है। एक सवाल लोगों के मन में जरूर उठ रहा होगा कि जब बवाल होता है तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने कौन आता है? क्योंकि आपके सामने जो हैं वो, खैर, यूपी पुलिस को एक मिस्त्री की जरूरत है जो उनके पंचर असलहों को बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फिसड्डी न कहें और इस तस्वीर को दिखाने के बाद सवाल न खड़ा करें तो क्या करें? कन्नौज की भी पुलिस लाइन में 4 मई को कानपुर जोन के आईजी निरीक्षण पर पहुंचे थे। वहां पर क्या हुआ, हम आपको दिखाते हैं। क्या है, क्यों चलाएंगे भाई? आप क्यों चलाएंगे? आप नहीं, कहीं भीड़ हो रही हो तो भीड़ के लिए चलाएंगे। अच्छा, भीड़ के लिए इसको चलाएंगे। क्यों भीड़ के लिए चलाएंगे? इसके छर्रे जाएंगे। छर्रे जाएंगे? कहाँ छर्रे आएंगे? अगर टारगेट बनाएंगे आगे के लिए तो कई जगह
बहुत तरह से चलेंगे, जो करना है पूरी कार्रवाई करके दिखाइए। क्या है ये? अरे भाई अरे है क्या भाई? अच्छा ये उठाइए, चलिए ये उठाइए, ये उठाइए, नहीं चलिए ये उठाइए, चलो छोड़ा, अबे ये उठाइए, इधर वाली, ये क्या है? क्या करेंगे? जो कुछ करना है पूरा एक्शन करिए, चलिए। क्या है, क्या ये देखा है कभी? क्या है, क्या है, क्या कहते हैं, किस काम आती है, क्या है इसमें सर? अरे क्या है, तीन टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, इसी देखो 3 टुकड़े हो जाएंगे। नाम क्या है? क्या करना है, जो करना है करो, चलो क्या किया जाए करो, जो करना है करिए। क्या करेंगे इससे? जो करना है करिए, आपके पास सब कुछ है। भाई आप कमांडर हैं, अरे आप एक बार चलाया तो ऐसे भीड़ ऐसे थोड़ी कंट्रोल होगी, आप जाके भीड़ बार। तो यही हमारा मुद्दा है कि असामाजिक तत्वों से अब यूपी पुलिस कैसे लड़ेगी। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, इस तरीके के हालात होंगे, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस लड़ेगी और काम करेगी, इस पर खास चर्चा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी बृजलाल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद साहब हैं, बीजेपी से डॉक्टर मनोज हैं, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़े हुए हैं, जो लगातार यूपी पुलिस को कवर करते हैं और यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को बड़े करीब से समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं बृजलाल जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो कई सालों तक यूपी पुलिस में सेवा दी है, तमाम चीजों को बड़ी गहराई से देखा होगा। ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये यूपी पुलिस की हकीकत है कि शस्त्र नहीं चला पा रहे हैं, शस्त्रों के बारे में जानते तक नहीं है। ऐसे में अगर कोई टास्क सामने होगा तब ये क्या करेंगे? ऐसे में आम जनता को सुरक्षा देना और न दे पाना, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ट्रेनिंग की कमी है जी। सिपाही से लेकर के आईपीएस अफसर, पीपीएस अफसर, इंस्पेक्टर, इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में हर चीजें सिखाई जाती है और ट्रेनिंग के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। और ये जो असलहा चलाने की बात है, हर साल एक सिपाही से लेकर के डीजीपी तक उनको रिक्वायर्ड है कि वो राइफल का 60 कारतूस फायर करेंगे, पिस्टल का फायर करेंगे, कारमाइन का फायर करेंगे, अब राइफलें आ गई, AK-47 आ गई हैं, इंसास आ गई हैं। ये सबके लिए है कि ये फायर आप एनुअल फायरिंग करेंगे। और उसमें नियम यह था, फायरिंग रेंज पर एक अधिकारी जाता था, वो सुपरवाइज करता था कि ठीक से फायरिंग हो रही कि नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि ट्रेनिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मुझे इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे अधिकारी ट्रेनिंग के बाद 5-7 साल सर्विस के बाद राइफल का बोल्ट खींचना भूल गए। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है बृजलाल जी, मनचाही पोस्टिंग मिल जाती है, अगर ट्रेनिंग सेल में जाया जाता है, वहां पर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उनमें ध्यान नहीं लगाया जाता। सब इस ध्यान में लगे हुए हैं कि हमें मनचाही पोस्टिंग मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए, कहीं अच्छा पद मिल जाए, वहां पर अच्छा काम करें और वहां पर जो तमाम सुविधाएं हैं उनका भी लुत्फ उठाया जाए। उसी का परिणाम है जो ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ट्रेनिंग में जो सरकारें जो ये होता है कि जिसको सबसे खराब उसको ट्रेनिंग में पोस्ट कर दो जी, और उसका परिणाम ये होता है कि ये ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही है। और लेकिन उसको जाने दीजिए, जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक आर्म पुलिस कांस्टेबल, मतलब साफ तौर पर अधिकारी जिम्मेदार हैं, सिस्टम की कमी है, ये बात आप मानते हैं? लाइन में ला करके जी हाँ, अधिकारी जिम्मेदार हैं। उनको ये है 1 महीने की ट्रेनिंग हर सिपाही को आर्म पुलिस का ये जरूरी है 1 साल में। शाहिद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बृजलाल जी, मैं शाहिद साहब से भी प्रतिक्रिया ले लूं इस मसले पर। शाहिद साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, 1090, डायल 100 तमाम सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इन सबका मतलब क्या है? अगर ऐसे अधिकारी होंगे, ऐसे पुलिस वाले होंगे जो हथियार नहीं चला पाएंगे, जो शस्त्र नहीं जानते क्या है, तो ऐसे मतलब क्या? ऐसे में आम जनता तो ये सवाल खड़ा करेगी आपसे। देखिए अनुपम भाई,
एक जनपद की घटना से और 2-4 पुलिस के एक जनपद की घटना नहीं है, 3 जनपदों में ऐसा बंदूक, हुआ और इससे राइफल, पहले जो भी भी कई टीयर जनपदों गैस- में हो चुका है। नहीं, एक शायद साहब एक जनपद में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुलंदशहर, मेरी बात पूरी होने शाहजहांपुर, दीजिए, कन्नौज, मेरी बात- 3 जगहों पे हुआ है। और मैं आप कहेंगे तो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को भी। नहीं, मैं अब मुझे पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, मैं पूरी बात उसी में लाऊंगा। बिल्कुल, कहिए। मुझे पूरी बात देखिए, अगर 2-4 अधिकारी, मैं मानता हूं कि जो लोग नहीं कर पा रहे, ये भी अफसोसनाक बात है। उनको अपनी इस तरह की सर्विस में हर तरह के असलों को चलाने की जरूरत है और उनको चलाना चाहिए, उनको चलाना सीख। अगर नहीं भी चलाया है तो चला लें, खुद मन से चला लें। मगर पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसमें कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। 4, 6, 10 लोगों ने जो असलहे नहीं चला पाए, उनसे पूरे प्रदेश की पुलिस को आप क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा कर दे, ये अफसोसनाक बात है। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, मैं ये बात यहाँ पर सवाल खड़ा करता हूं शाहिद साहब कि आप और मुख्यमंत्री या फिर तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर है। क्या इसी तरह के पुलिस वाले, चंद पुलिस वाले, मैं आपकी बात को ही मानता हूं, चंद पुलिस वाले उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खराब नहीं करेंगे? देखिए अनुपम भाई, आपने अभी एक सवाल उठाया बहुत अच्छा कि कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में आप टूरिज्म देखिए जिस तरह से बढ़ा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और आगरा के बाद अगर कहीं बढ़ा है तो सबसे ज्यादा लखनऊ में बढ़ा है। लखनऊ की सड़कों पे आज अंग्रेज और जो विदेशी लोग हैं सब दिखने लगे हैं। आप अपने कैमरामैन से देखिए, पूछिए, भेजिए, तो वो आपको कैमरे में फोटो करके दिखाएंगे। आपने बात करी कि जो पुलिस वाले, बिल्कुल मैंने वो बात को देखिए, हम सरकार में हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पुलिस पुलिसिंग का जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया है, ये बड़े स्वागत हो जाए कि तीनों जगहों पर क्या कुछ हुआ है। हम चाहेंगे हमारी टीम से कि तीनों जगहों की तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें, बुलंदशहर की तस्वीरें दिखा दें कि वहां पर किस तरीके से टाई टाई फिस्ट हुई है यूपी पुलिस की। बुलंदशहर की तस्वीरें, शाहजहांपुर की तस्वीरें और कन्नौज की तस्वीरें, 3 जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। शाहिद साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी से मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा भी है और पूर्व डीजीपी बृजलाल जी भी हैं। ये तीनों तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं और लगातार ये सवाल ईटीवी का है कि ऐसी पुलिस और ऐसे अधिकारी, ऐसे यूपी पुलिस के सिपाही, ऐसे यूपी पुलिस के जवान क्या आम जनता को सुरक्षा दे पाएंगे? क्या इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया कि मैं अनुपम भाई, देखिए, मैंने ये कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो छोटे पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो अपने बड़े अधिकारियों के साथ थोड़ा सा राइफल, बंदूक जो भी है लोड नहीं कर पाते। हो सकता है कभी कभी होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मगर परसेप्शन बना ले कि इस तरह की पुलिस काम करती है, ऐसा नहीं, इग्नोर भी किया जा ऐसा नहीं है कि इसका परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी मैं मान सकता हूं कि कभी कभी किसी पुलिस के कर्मचारी से या पुलिस के सीओ से, किसी पुलिस के अधिकारी से हो सकता है कि जब राइफल नहीं निकलती है। चलिए मनोज जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? ये भी हो सकता है कि यूपी बहुत राइफल काम कर रही होती है, उनको चढ़ाने में बड़ी परेशानियां होती है। यही क्या होना चाहिए यूपी पुलिस को? यही उम्मीद की जा सकती है यूपी पुलिस से? देखिए अनुपम जी, 3 जिलों का आपने दिखाया जी। मेरा दावा है कि पूरे 75 जिलों का दिखा दें अगर आप, तो यही परिणाम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्रेंड नहीं है, पहला विषय। दूसरा, राजनीतिकरण का शिकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अच्छे अफसर और कर्मचारी हैं वो बैरकों में है, और जो मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी, आप कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें, संतोष शर्मा लगातार यूपी पुलिस को कवर करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बड़े करीब से समझा, उन्होंने संतोष के पास चलते हैं लखनऊ। संतोष, आपने यूपी पुलिस को बड़े करीब से जाना है, समझा है, क्या उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में इसी तरह के हालात हैं कि पुलिस वाले शस्त्रों के बारे में नहीं जानते हैं, शस्त्र चलाना तक नहीं जानते हैं, और ये जो तस्वीर आई है 3 जगहों की, ये सिर्फ वानगी भर है? देखिए, शाहिद साहब ने एक बात कही कि ये तस्वीरों से पूरे प्रदेश की हालात को नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि ये हालात 3 जिलों के ही नहीं है। नोएडा में एक सब इंस्पेक्टर अख्तर खान की अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी, और इन्हीं की ये यूपी पुलिस थी कि जो छोड़ करके भाग गई दरोगा को। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उन 3 अपराधियों को मार गिराए। उनके एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, किसी का हथियार नहीं चल पाया। तो यही वजह है कि अकेले बुलंदशहर, कन्नौज और शाहजहांपुर की बात नहीं है, ये नोएडा से लेकर के बांदा तक और इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक यही भयावह स्थिति है। वो तो 3 जगहों की हमारे पास तस्वीरें हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं
कि क्यों आखिर पुलिस बदमाशों से मात खा रही है, क्यों पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके हथियार क्यों नहीं काम किए जा रहे हैं, क्यों पुलिस वालों के हथियार लूटे जा रहे हैं। लखनऊ में एक सिपाही को गोली मार करके उसकी पिस्टल लूट ली गई, क्यों आखिर ऐसी घटनाएं हो रही थी। ये सवाल खड़ा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हालात हैं वो एक 3 जिले से नहीं आके जा रहे हैं। शाहिद साहब, ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं कि कहीं आपका सिपाही मार दिया जा रहा है, बदमाश मारे दे रहे हैं, कभी सब इंस्पेक्टर मारा दे रहा है, और वो सब इंस्पेक्टर जिसके साथ पूरा थाना गया था और पूरा थाना भाग खड़ा हुआ। ऐसे में अब आप कहेंगे कि यूपी पुलिस का आकलन करना गलत है, तो बेमानी है। और भले ही मुख्यमंत्री करोड़ों रुपया खर्चा करके इनको AK-47 दे दे, इंसास दे दे, लेकिन जब इनको चलाना नहीं आएगा तो इनके लिए लाठी के बराबर है वो AK-47। तो साहब पहले इनको चलाना सिखाइए। अब जिले के सिपाही, आपने एक बात कही, शाहिद साहब ने एक बात कही अनुपम जी, कि कई बार सिपाही नर्वस हो जाता है, तो सिपाही नर्वस हो जाता है, यहाँ तो कप्तान ही नर्वस है, कप्तान ही बोल्ट नहीं चला पा रहा है। तो ऐसे कप्तान क्यों जिले में पोस्ट किए? जिस कप्तान को हथियार चलाना नहीं आता उसकी क्या जरूरत है? उसके लिए तमाम ऐसे शिकायत प्रकोष्ठ, कंप्यूटर सेल, तमाम ऐसे मानवाधिकार सेल बने हुए, उनको वहां पर काम लीजिए जो कलम चला सकते हैं, बंदूक नहीं चला सकते। ऐसे आपने यूपी पुलिस को करीब से देखा है, तमाम जिलों में अधिकारियों को भी जानते हैं आप। ये बताइए उत्तर प्रदेश सरकार जो मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरीके के प्रयास कर रही है यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए, तमाम संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक सख्त मैसेज तुरंत नहीं जाना चाहिए ताकि जो और पुलिस वाले हैं वो सजग हो सके और एक मैसेज जाए? बिल्कुल, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और सवाल इनकी ट्रेनिंग पर खड़ा हो गया। अभी पूर्व डीजीपी ब्रजलाल साहब भी बता रहे थे कि इनकी ट्रेनिंग किया जाना जरूरी है। तो अगर बुलंदशहर एसएसपी एक हथियार नहीं चला पा रहे तो अभी तक इनके जो कैरियर में जो ट्रेनिंग का जिसने भी साइन किया उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी इनकी ट्रेनिंग हो गई है, ये फर्जी ट्रेनिंग हुई है, कागजों में ही ट्रेनिंग हो गई। किस व्यक्ति ने इनको ट्रेनिंग पूरी करने का अप्रूवल दे दिया था? तो इनके साथ बुलंदशहर के एसएसपी के साथ जिस व्यक्ति ने इनको ट्रेनिंग का अप्रूवल दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास और ब्रजलाल जी से ट्रेनिंग के प्रोसेस को भी समझेंगे। क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और क्या उत्तर प्रदेश में कागजों में ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग को मजाक बना के रख दिया गया है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी को मजाक समझते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस फिसड्डी है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां एक ब्रेक के लिए। ईटीवी पर यूपी पुलिस को लेकर इस वक्त सबसे अहम और बड़ी चर्चा चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब मैं ब्रजलाल जी के पास जाऊंगा। ब्रजलाल जी, जिस तरीके से यूपी पुलिस में जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है आप उसको भी बताइए, और आखिर ट्रेनिंग के पार्ट में कमियां कहां पर हैं? यूपी पुलिस के पास संसाधनों की कमी कहां पर है? क्या हथियार अच्छे नहीं है? अगर हैं तो उनका प्रयोग क्यों नहीं हो पाता है? और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है? ट्रेनिंग का प्रोसीजर यह है, इनिशियल ट्रेनिंग, चाहे आईपीएस हो, पीपीएस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, सबकी 1 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, इनिशियल ट्रेनिंग जी। उसके बाद सिपाही की उसके 1 साल में 1 महीना मैंडेटरी है, पुलिस लाइन में रख करके केवल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग करेगा। लेकिन ये केवल हो गया है कागजी उस पर, और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें जिले का एसपी है। हथियारों का मेंटेनेंस, दरोगा जो होता था, एसओ होता तो अपने थाने में बैठकर सिपाहियों को बुला करके हथियार साफ करवाना, खुलवाना, जुड़वाना। लेकिन अब ये पुलिस की प्रायोरिटी बदल गई है। प्रायोरिटी किसी को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वेपन का इंटरेस्ट में नहीं। ये हथियार तमाम जो हथियारों कमी नहीं है, इंसास हमारे पास है, एसएलआर हमारे पास है, कारमाइन हमारे पास है, AK-47 हमारे पास है, लेकिन मेंटेनेंस का ये हालत है, ये सोफिस्टिकेटेड असलहे कहीं अगर चलाने की जरूरत पड़ गई तो चल नहीं पाएंगे जी। ट्रेनिंग की कमी होने के कारण है ये होता। फर्रुखाबाद में एक इंस्पेक्टर मारा गया, तमंचे से मार दिया, और AK-47 लिए पुलिस देखती रह गई और उसको बाद में गिरफ्तार हुआ। मतलब ये क्या चीज है, तमंचे से? अरे भाई, हम आतंकवादी से लड़ते हैं, बड़े क्रिमिनल से लड़ते हैं, वहां हमारी शहादत होती, सलाम करते हैं। लेकिन अगर एक तमंचे वाला
एक कबाड़ी मार जाए हमारे बिलाल जी, आपने तो नक्सल बेल्ट में भी काफी काफी आपकी पोस्टिंग रही है। नक्सल बेल्ट में भी तमाम जगहों पे आपने यूपी पुलिस को लीड भी किया है। ऐसे में क्या लगता है आपको, इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, और अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें या चित्रकूट की बात करें और जगहों की बात करें, वहां पर अगर इन पुलिस वालों को भेजा जाएगा तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी? बिल्कुल स्थिति खराब होगी। देखिए, ये अधिकारी को, ये पुलिस चीफ का काम है कि हर अधिकारी को कहे कि ये तुम्हें करना है, मैंडेटरी है कि साल में आप इतने कारतूस फायर करेंगे और सीरियसली फायर करेंगे। आप तो बताइए, क्या एसएसपी बुलंदशहर को सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए इस गलती पर कि वो वहां पर तमाम पुलिस वालों के बीच अपने जो कर्मचारी हैं, अपने साथ के लोग हैं, उनके सामने वो वहां पर गन नहीं चला पाए, फायर नहीं कर पाए, वहां पर शस्त्रों को नहीं चला पाए? क्या इसके लिए एक सख्त मैसेज नहीं जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जब तक अगर आप लीडर हैं, आप पुलिस फोर्स के लीडर हैं, यू हैव टू सी योर लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप आप ही नहीं चला पा रहे हो तो सिपाही दरोगा। शायद साहब, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसे एसएसपी को जो कि शस्त्र नहीं चला पाता है, तमाम पुलिस वाले खड़े रहते हैं, क्या सस्पेंड करेगी, कार्रवाई करेगी ऐसे एसएसपी पर? नहीं, बिल्कुल। अनुपम भाई, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसमें जांच होगी। जो जो लोग नहीं चला पाए, ये भी देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये भी देखा जाता है जो असलहे दिए गए कि क्या वो असलहे उस तरह के बिल्कुल काम करने के लायक थे कि नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि वो उसकी जो ट्रैगर था फंस गया। तो ये भी तो देखना एसएसपी का ही काम है, और कौन देखेगा? पुलिस लाइन में जो आरआई होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, तमाम अधिकारियों को लीड करने वाला एसएसपी होता है। अगर कहीं कमियां है तो देखना तो होगा, जिम्मेदारी तो बनती है शायद साहब। होता है, बिल्कुल देखेंगे। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, एसएसपी की बनती है, और जितने जो सीओ लाइन होते हैं, पुलिस एसपी लाइन होते हैं, वो उनको सबकी जिम्मेदारी है उस असलाहों को चेक करना, उनको देखना कैसे हैं कैसे नहीं है। मैंने आपको बताया कि 2-1 घटनाओं से पूरे प्रदेश की पुलिस को, मतलब आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं कि कहीं हो सकता, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। जांच होने दीजिए। अगर जो लोग इसमें तस्वीरें सच की गवाही दे रही हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि जांच होने दीजिए, इसमें क्या जांच की जरूरत है ये बताइए? तस्वीरें खुद बता रही हैं कि एसएसपी नहीं चला पा रहे हैं हथियार, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। इसमें किस जांच की जरूरत है, जब एक सक्षम अधिकारी बंदूक नहीं चला पा रहा है, हथियार नहीं चला पा रहा है, और उसको आपने इस जिले का कप्तान बना रखा है, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते? असलहा कुछ रखा हुआ हो और ट्रैगर न चल पाया हो, ये भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि असलहा को भी चेक करने, मैंने कहा जांच होने दीजिए, जांच में जो भी आएगा वो मनोज जी के पास चलता हूं। मनोज जी, क्या सरकार पशुपेश में है, अधिकारियों पर कार्रवाई करने से सरकार डरती है? अगर यहां पर सरकार कार्रवाई करे तो एक सख्त मैसेज नहीं जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनता यह नहीं कहेगी कि ऐसे एसएसपी को हटा दिया जो कि शस्त्र नहीं चला पाया, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं समझता था? देखिए अनुपम जी, सच बात यह है कि एक साल में पुलिस 422 बार पिटी, ये विधानसभा में स्वीकार किया है सरकार ने जी। ये पिटती क्यों है पुलिस? अगर सच बात यह है कि इसका राजनीतिकरण जिम्मेदार है। अधिकारी को मालूम है, वो ट्रेनिंग करे चाहे न करे, वो हथियार चला पाए चाहे न चला पाए, वो अपने राजनीतिक संबंधों के कारण अच्छी पोस्टिंग पा जाएगा, फील्ड में पोस्टिंग पा जाएगा और पैसा की वसूली करेगा। तो ये सब होते हुए उसे जरूरत क्या है कि ट्रेनिंग करे? और क्यों वो चलाए हथियार? जब बिना हथियार चलाए उसकी झोली भर रही है तो उसे जरूरत क्या है? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पुलिस का राजनीतिकरण किया, परिणाम यह आया कि वो ट्रेनिंग भूल गए, और ट्रेनिंग भूल गए तो हथियार चलाना भूल गए। यही एकमात्र कारण इसका दिखता है। आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को कभी उठाने की कोशिश की? क्योंकि यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था का मुद्दा तो आपकी पार्टी कई बार उठा चुकी है। ऐसे इसके पहले ये परिणाम आए नहीं थे, इसके पहले ये परिणाम सामने नहीं आए थे। वरना आप देखा होगा कि प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ को मार दिया गया, सिपाही भाग गए थे, और एक जगह आज क्या नाम सहारनपुर में सिपाही को मार दिया गया था, सीओ भाग गए। मनोज जी, संतोष के पास सहारनपुर में सिपाही को मार दिया, संतोष, तो कहने का मतलब मनोज जी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के अधिकारी पोस्टिंग के जरिए मलाईदार पोस्टिंग चाहते हैं, झोली भरना चाहते हैं, लेकिन ये सब ट्रेनिंग व्रेनिंग का जो झाम है ये उनको रास नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। अगर वैसे ही बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है तो ट्रेनिंग करके और बंदूक चला के कौन सा तीर उखाड़ लेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये बुलंदशहर के कप्तान साहब फेल हो गए। शाहिद साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भाई नैतिक धर्म बनता है कि सरकार है सत्ता में तो उनका डिफेंड करना है।
लेकिन एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर कप्तान साहब की जिम्मेदारी है कि वो जो हथियार नहीं चल रहा वो रख कर क्या रहा है। अगर मान लीजिए ऐन मौके पर वही हथियार किसी बदमाश के सामने होगा तो जाहिर सी बात है कि बुलंदशहर पुलिस का ही कोई दरोगा, कोई सिपाही शहीद हो जाएगा। तो ऐसे हथियारों का रखरखाव में चूक कहां हुई, और चूक के लिए जिम्मेदार तो कप्तान साहब ही हैं। तो फिर से उनके ऊपर कार्रवाई की गाज तो उनके ऊपर बिल्कुल गिरी जानी चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज खराब गया है कि जिस जिले के कप्तान को हथियार चलाना ना आता हो वह बदमाशों से क्या पकड़ेगा। और दूसरी चीज, बदमाश भी जानते हैं कि जिले में कप्तान जो है वो सिर्फ जिस काम के लिए आए हैं वो अपराध नियंत्रण करने नहीं आए हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, फिर से दोहराऊंगा कि हर जिले में कहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस पिटती नजर आ रही है। जनता, गरीब जनता के ऊपर जरूर ये डंडे बरसाती है, लेकिन जब कोई अपराधी भले ही तमंचा लेकर के जब फायर करता है तो यही यूपी पुलिस। संतोष, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, बड़ा सवाल उठाया। बृजलाल जी से मैं बातचीत करूंगा और उनसे इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बृजलाल जी, संतोष ने जिस तरीके की चीजों को रखा है वो अपनी बात रख रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि यूपी पुलिस को कई सालों से वो कवर करते हुए आ रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है, स्थितियां जिस तरीके की हैं, क्या एक सख्त मैसेज की जरूरत यहां पर है? और जिस तरीके से यूपी पुलिस के ये अधिकारी वहां पर गोला फेंक रहे हैं, वहां पर शस्त्र चला रहे हैं, अगर कभी इस तरीके की नौबत आती है कि ये कहीं घिर जाते हैं और ये शस्त्र चलाते हैं या फिर गोला फेंकते हैं, तो बजाय वो बदमाशों तक जाने के यूपी पुलिस के सिपाहियों पर ही अगर गिर गया तो कोई हादसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर वेल ट्रेंड नहीं है तो हादसा होगा और हादसे हुए हैं। इसलिए इसकी एसएसपी की जिम्मेदारी है सबकी। जो वेपन है, आज स्थिति यह हो गई है, हर फ्राइडे को एसपी एसएसपी को है कि आप पुलिस लाइन में परेड पर जाएंगे, आप चेक करवा लीजिए। मैं दावे कर सकता हूं मोर देन 50% लोग एक दिन परेड में नहीं जा रहे हैं। किसी अगर थाना चौकी पर सिपाही तैनात है, रोड पर तैनात है, उसकी महीने भर की ड्यूटी लग गई तो उसकी नानी मर जाती है, अपने पॉलिटिकल आकाओं को पकड़ती है, उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि 1 महीने ट्रेनिंग लग गई, टीआई साहब की लग गई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की लग गई अगर ट्रेनिंग, तो पता चला गया उनकी कमाई महीने भर की चली गई, तो ट्रेनिंग में पता चलेगा वो नहीं आएंगे। बृजलाल जी, आपके पास साथ मनोज जी आपके पास भी आऊंगा और शायद साहब आपके पास भी आऊंगा। यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन लगातार इस चर्चा पर हम बने हुए हैं, लगातार हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इस चर्चा के बाद सक्रिय होगा? क्या एसएसपी बुलंदशहर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? सख्त मैसेज जाएगा? क्या बुलंदशहर के पुलिस अधिकारी जो पूरी तरह से लापरवाह है, शस्त्र नहीं चला पा रहे हैं, कन्नौज के अधिकारी जो पूरी तरह से लापरवाह है, ये तक नहीं जानते कि कौन सा शस्त्र है, क्या उसको कहते क्या है, उन्हें यह तक नहीं पता, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर फिसड्डी यूपी पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चर्चा जारी रहेगी, यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। लगातार बड़ी बहस और बड़ी चर्चा आईटीवी पर जारी है यूपी पुलिस को लेकर के। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें संतोष शर्मा हमारे संवाददाता भी शामिल हैं। हम सीधे चलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद साहब के पास। शाहिद साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे सरकार है, तब से मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जाए कि सरकार का जो मैसेज है वो आम जनता तक जा पाए, और तमाम तरीके से जो है सरकार की जो मंशा है वो ये है कि लोगों को न्याय मिल सके, पुलिस के पास संसाधन जुटाए जा सकें, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आए और आप कहते हैं कि जांच कराएगी सरकार तब कार्रवाई करेगी, क्या ऐसे नहीं लगता कि मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? नहीं अनुपम भाई, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस, जब से हम 2012 में, आप देखिए 15 मार्च 2012 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शपथ ली जी, हमारा सबसे पहला एजेंडा था कि उत्तर प्रदेश में विकास, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज, और उत्तर प्रदेश में पुलिस को कैसे हाईटेक करा जाए। आपने हाईटेक किया, इस बात को मैं मान रहा हूं। चलिए, आपने इतने सालों में पुलिस को हाईटेक किया, आपकी सरकार ने हाईटेक किया, लेकिन ऐसे हाईटेक होंगे कि वहां पर हथियार नहीं चला पाएंगे और उसके बाद आप कार्रवाई के लिए कहेंगे कि हम जांच कराएंगे? शायद साहब, यहां पर सोचने वाली बात नहीं है। जनता देख रही है और जनता जवाब मांगेगी, जनता पूछेगी। बृजलाल जी, आप बताइए, क्या इस तस्वीरों को देखने के बाद कार्रवाई नहीं कर देनी चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार को? आपने दिखाया मुझको, नहीं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप कम से कम अगर कार्रवाई कर दोगे तो
पूरे 75 जिलों में मैसेज जाएगा। ये एसएसपी एसपी की जिम्मेदारी है कि वो खुद नहीं कर पा रहा है। डीजीपी तो है, जो बात कह रहे हैं जाहिर तौर पर मैसेज देगी। ऐसे में आपकी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एसएसपी बुलंदशहर पर कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम जो पुलिस वाले हैं वहां पर शस्त्र नहीं चला पाए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। क्यों कतरा रही है आपकी सरकार? एक कायदा होता, देखिए मैंने आपको बताया अनुपम जी, जो विजुअल दिखा रहे हैं आप, जो विजुअल आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं अभी सामने दिख रहा है, जो टीयर गैस वाली बंदूक है उसको चलाने का, जो उसको मैं चलाने का वो चल नहीं पाई, वो मैं देख रहा हूं आपको। मगर हो सकता हो कि कोई टेक्निकल उसके अंदर कोई बात हो गई हो, इस वजह से न चल पाई हो। अधिकारी की काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता, पुलिस के कर्मचारी पे की मतलब आप एसएसपी बुलंदशहर को क्लीन चिट दे रहे हैं? वो असलाह चलाने में माहिर होती है, क्योंकि आप क्लीन चिट दे रहे हैं एसएसपी बुलंदशहर को, मतलब यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। हो सकता हो कि टेक्निकली नहीं कहीं ना कहीं टेक्निकली हो सकता हो वो जो टीयर गैस की बंदूक है वो कहीं ना कहीं फंस गई होगी, इस नाते ये भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं। अरे मुख्यमंत्री के आदेशों को ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और आप यहाँ क्लीन चिट दे रहे हैं ईटीवी के स्टूडियो में। फंस जाती है शायद आप ईटीवी के स्टूडियो में ऐसे अधिकारी को क्लीन चिट दे रहे हैं जो अधिकारी जो है शस्त्र नहीं चला पाया, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। अगर वहां पर शस्त्र सही तरीके के नहीं है तो इसकी जानकारी देनी चाहिए ऊपर अधिकारियों को। जो भी अधिकारी ऊपर भी बैठते हैं, क्यों हमारी सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी देखिए, किसी तरह की हीला हवाली उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर किसी तरह की कोई भी हीला हवाली, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिस अधिकारी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या तत्काल कार्रवाई करके एक मैसेज नहीं देना चाहिए? हालात तभी सुधरेंगे जब एक्शन होगा। देखिए, ये किस पर करेंगे, मुश्किल तो ये है। मैंने कहा ना, शुरुआत जब बहस की हुई थी तभी कहा था कि अगर 75 जिलों में ये करा लिया जाए तो 70% अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी यही करते मिलेंगे, तो कितने बड़े बल पर कार्रवाई होगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संतोष के पास आऊंगा मैं। संतोष, जिस तरीके से बृजराज ने पॉलिटिकल आकाओं वाली बात कही थी, महत्वपूर्ण बात है। क्या यूपी पुलिस के अधिकारियों ने, तमाम जवानों ने और यूपी पुलिस ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल आकाओं को सैल्यूट करना सीखा है बनस्पत हथियार चलाने के? संतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सवाल दोहराएं। संतोष, सवाल मेरा ये है, क्या यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल आकाओं को सैल्यूट करना सीखा है, हथियार चलाना नहीं सीखा? हथियार चलाना जानते तो शायद चला लेते। देखिए, सभी यूपी पुलिस के अधिकारियों को नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हीं लोगों को चुना है जो उनके नेताओं की परिक्रमा करते हैं। जी, तमाम ऐसे अफसर हैं जो बेहद अच्छे हैं, जिनकी जनता में छवि अच्छी है, लेकिन सरकार ने, चूंकि उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, कोई राजनीतिक आका नहीं है, वो शायद अपने काम के प्रति सख्त है, तो उनको शंट कर दिया गया है, किनारों में बैठे हुए दफ्तरों में काम कर रहे हैं। लिहाजा सरकार को ये देखना होगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता की रखवाली या फिर अपनी चूहा परिक्रमा, जो उसको कहा जाता मूषक परिक्रमा करवाना, कि जो हमारे चरण वंदना करेगा, जो हमारे पैर छुएगा, उसको जिले का कप्तान बनाया जाएगा, उसकी काबिलियत नहीं देखी जाएगी। ये सरकार को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। बिल्कुल प्रायोरिटी तय करनी होगी। और क्या ऐसे लापरवाह और निकम्मे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए? ये बड़ा सवाल यहाँ पर ईटीवी खड़ा कर रहा है संतोष। जाहिर तौर पर ऐसे निकम्मे और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसएसपी बुलंदशहर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सख्त मैसेज जाना चाहिए। लगातार ये बड़ी बहस जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। हथियार नहीं चला पाती है यूपी की पुलिस, और ऐसी पुलिस का मतलब क्या है जो हथियार न चला पाए? वो आपको कैसे सुरक्षा देगी? आपके आसपास पुलिस वाले घूमते बहुत सारे होंगे, लेकिन वो हथियार नहीं चला पाएंगे तो आप कैसे सुरक्षित होंगे? और कभी ऐसी घड़ी आ गई तब क्या हालात होंगे? सोचिए आप। ये खास चर्चा इस वक्त टीवी पर चल रही है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे संवाददाता संतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मोहम्मद शाहिद साहब समाजवादी पार्टी के नेता है, इनके बातचीत करेंगे। शाहिद साहब, एक बात जरूर यहां पर खड़ी होती है कि आपकी सरकार पिछले वक्त में कोशिशें जरूर कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के कि उसकी तस्वीर बदले, उसकी तस्वीर अच्छी हो, जनता में मैसेज जाए, कानून व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन यहां पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं 3 जिलों की, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को पलीता लगाती हैं। सरकार की कोशिशें जो हैं उनको यहां पर ये दिखाती हैं कि किस तरीके से कुछ एक अधिकारी, मैं यहां पर साफ तौर पे कह रहा हूं कि कुछ एक अधिकारी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर अब सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों को संज्ञान में लेने के बाद कुछ निर्देश तो देने चाहिए, कुछ कदम तो उठाने चाहिए। देखिए अनुपम भाई, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जांच होने दीजिए। जो लोग भी अगर इस तरह की जो भी कार्रवाई हुई है, जो इस तरह की अगर बंदूक राइफल नहीं चला पाए, जांच होने दीजिए और जांच में आपको पता चलेगा। यहां पर आप जांच की बात कहकर के मामले को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, लेकिन आपकी पार्टी पर यह भी आरोप है कि सिफारिशी तंत्र इतना मजबूत है कि पॉलिटिकल आका जिसे कहते हैं वो वहां पर पोस्ट हो जाता है और वो वहां पर उसको सैल्यूट करता रहता है, उसकी जी हुजूरी चलती रहती है और उसकी नौकरी चलती रहती है। कोई ये नहीं सोचता कि अशस्त्रों को भी देख लिया जाए, मालखाने को भी देख लिया जाए, अनुपम भाई, सिर्फ विपक्ष का जो क्या ऐसे अधिकारी भी हैं? नहीं, मैंने कहा अनुपम भाई कि ये विपक्ष का सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित ये बयान रहता है। इस तरह का कुछ नहीं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बताइए कि सरकार को सैल्यूट करने वाले लोग हैं। जो अच्छे तो देखिए उत्तर प्रदेश में जितने पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी, सब अच्छे हैं। अब कहां पे किसकी सुविधा ली जाए, कहां पे उसको कार्रवाई ली जाएगी, कहां पे उसको काम दिया जाएगा, पता कौन लगाएगा? चलिए मनोज जी से प्रतिक्रिया। मनोज जी, अच्छे अधिकारी कहां पर हैं और खराब अधिकारी कहां पर हैं? आपकी सरकार किस तरीके से, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है इसको? देखिए, हमारी शुरू से कहती रही है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, कि एक जाति विशेष के दरोगा लोग विभिन्न थानों में पोस्ट। मुझे इस पर पूरा घोर विरोध। मुझे कहने दीजिए। मुझे इस पर विरोध नहीं, आप कहिए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप कहिए, कहते हैं कि आप कहिए, आप लखनऊ में अनुपम जी बताऊं आपको बताएं, शहर की मैं बात बता रहा हूं आपको। ये आप कहें वहां सरोजनी नगर से शुरू हो जाइए, थानों में देख लीजिए, आप थानों में देख लीजिए। शाहिद भाई, मुझे कह लीजिए, वहां पर उस जात का नहीं है। शाहिद भाई, शहर में शाहिद भाई, एसएसपी से लेकर एसपी तक, शाहिद भाई से लेकर सीओ तक, मुझे कहने से लेकर कोतवाल तक, मुझे कहने दीजिए। नहीं, बात तो करने दीजिए। शाहिद साहब, मनोज जी को बात रखने दीजिए। शाहिद साहब, मनोज जी को बात रखने दीजिए, उनकी बात को सुन लेते हैं पहले। शाहिद साहब, मनोज जी की बात को सुन लेते हैं। ये बात कहने नहीं करना चाहिए जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं शाहिद भाई जब बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। तो बार-बार संक्षेप में, वक्त की कमी है, आप अपनी बात रखिए। आप इसके बाद कह दीजिए, अनर्गल आरोप है, बीच में आप ना टोके प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोग थानों में पोस्टेड हैं। ये कई बार अखबारों में भी निकल चुका है। अखबारों में निकल जाने दूसरी चीज, कुछ नहीं होना है। आप केवल आरोप लगा दें। अखबार में निकल जाने से, अखबार में निकल जाने से, अखबारों में निकल जाने से। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाइनल कंक्लूजन संतोष चाहता हूं, जिस तरीके से लगातार टीवी ने इस बड़ी बहस को किया है, क्या अब मुख्यमंत्री कार्यालय को सक्रिय होना चाहिए? क्या पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सक्रिय होना चाहिए? डीजीपी को सक्रिय होना चाहिए और एक हार्ड एक्शन, एक हार्ड मैसेज जाना चाहिए समूचे उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को? बिल्कुल, ऐसे में बेहद जरूरी हो गया है कि मैसेज जरूर दिया जाए कि आखिर अगर जिले का कप्तान हथियार नहीं चला पा रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, फील्ड में जरूरत नहीं है कि इनकी पोस्टिंग की। ये दफ्तर में बैठे, दफ्तर में बहुत सारे दफ्तर अभी खाली पड़े हैं, वहां पर ये काम करें। जो फील्ड में अच्छे लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो तेज तर्रार है, जो बदमाशों से लोहा ले सकते हैं, जो हथियार चला सकते हैं, उनको जिले में पोस्ट किया जाए। ऐसे में सरकार की अब अपनी छवि पर भी, साख पर भी बट्टा लगने वाला है कि अगर वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जाहिर तौर पर सरकार की साख पर बट्टा लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे और उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी अगर इस तरीके का मैसेज देंगे तो खराब छवि जरूर तोड़ जाएगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको यहां पर एक हार्ड मैसेज देने की जरूरत है, हार्ड एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि स्थितियां इस तरीके की हो कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हथियार चला पाएं। हथियार चलाएंगे तब आम जनता को सुरक्षा दे पाएंगे, तब बदमाशों से लोहा ले पाएंगे, न कि मैदान में और पुलिस लाइन में खड़े सिर्फ
तस्वीरें दिखाते रह जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। हमारी इस खास चर्चा में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपका शुक्रिया, मनोज जी आपका शुक्रिया और बिजलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होगी और कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाया जाएगा। शुक्रिया।